तो यूक्रेन में जंग का विध्वंसक राउंड चल रहा है। 24 घंटे हाहाकार मचा हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में हर यूक्रेनियों की जान जा रही है। तो वहीं यूक्रेन का जवाबी एक्शन क्रीमिया में रूस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यूक्रेन ने साफ किया है कि जब तक क्रीमिया को खाली नहीं कराएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और इस अभियान में यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी का भी दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है रूसी नेवी पर हमले के दौरान ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन के जोश पर हंगरी के प्रधानमंत्री ने बड़ी चेतावनी को जारी किया है। विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा कि ज़ेलेंस्की अगर नहीं माने तो किसी भी वक्त जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा। ये सभी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रूस की जंगी तैयारी की तस्वीरों के साथ। और ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने, रूस की नाटो को जवाब देने की बड़ी तैयारी। रूसी नेवी की एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का यह युद्धाभ्यास है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आर्कटिक में रूसी नॉर्दर्न फ्लीट की एक्सरसाइज। कॉम्बैट ड्रिल में रूसी मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की आशंका और जाहिर कर रही है कि कैसे रूस वर्सेस नाटो और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेने वाला है। रूस कि नाटो को जवाब देने की तैयारी है। ये रूसी नेवी की एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट की तरफ से जो वॉर एक्सरसाइज की गई, युद्धाभ्यास किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई है। और आर्कटिक में यह युद्धाभ्यास हुआ है। तो रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का जो एक्शन हुआ है, नॉर्दर्न फ्लीट के एक्शन को नाटो की ओर से मिल रही चुनौती से जोड़कर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों में आर्कटिक में नाटो की गतिविधि तेज हुई है और इसी को देखते हुए रूस ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दिया। यह आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं कि आखिर इसका पूरा मतलब क्या है। कैसा आर्कटिक में नाटो वर्सेस रूस होता हुआ नजर आ रहा है। आर्कटिक में नाटो की तैयारियों से रूस बेहद परेशान है। जो जानकारी सामने आ रही है, नाटो देशों की रूस को चौतरफा घेरने की तैयारी है। अगली आप देखिए जानकारी क्या है इस एक्सरसाइज को लेकर। रूस ने आर्कटिक में कई सैन्य अभ्यास किए हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यहां साफ तौर पर टेंशन और एस्केलेट होती नजर आ रही है। आर्कटिक में रूस ने सैन्य तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी दोनों आमने सामने आ रहे हैं। मई जून में नाटो के 14 देशों ने बड़ी वॉर ड्रिल यहां पर की थी। आर्कटिक में नाटो की वॉर ड्रिल का रूस कड़ा विरोध कर रहा था। नॉर्वे ने रूस पर उसकी सीमा में घुसने का आरोप तक लगा दिया था। रूस को नाटो की ओर से बड़े हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि अब सीधे तौर पर जो मसल पावर है वो यहीं से आर्कटिक से ही रूस ने भी नाटो को दिखाई। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी नॉर्दर्न फ्लीट के साथ पैसिफिक फ्लीट भी एक्शन मोड में है। नाटो को जवाब देने के लिए रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। रूसी पैसिफिक फ्लीट की नेवल ड्रिल पूरी हो गई है। इस ड्रिल में डमी ठिकानों को टारगेट करने का अभ्यास किया गया है। ड्रिल में 10,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो बात साफ है कि यूक्रेन और रूस की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां पर सामने सिर्फ विश्व युद्ध नजर आ रहा है। इसका प्रमाण है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे लॉन्ग रेंज हथियार। यह माना जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने से पहले भयंकर युद्ध छिड़ने जा रहा है। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें होंगी जो रूस के अंदर तक तबाही मचा देंगी। रिपोर्ट आप देखिए।
विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी है। सुपर पावर ने महायुद्ध की मुनादी कर दी है। इसका सबूत है अमेरिका का वो बारूदी ऐलान जिसने पुतिन के क्रोध को बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है। यूक्रेन को मिलने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS देने जा रहा है। ATACMS अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन को शुरुआत में अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की छोटी खेप मिलेगी। लंबी दूरी की मिसाइलें अगले हफ्ते तक यूक्रेन भेजी जाएंगी। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। अभी जंग में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ट्रक से जमीन पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन पर कहीं पर भी बारूद बरसाया जा सकता है। जाहिर है अब यूक्रेन के पास सिर्फ वो हथियार नहीं होंगे जो यूक्रेन के अंदर पिछले 19 महीनों से घमासान मचाकर रूसी सेना को टारगेट करते रहे, बल्कि ज़ेलेंस्की की फोर्स अब उन खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकेगी जिसे अभी तक नेटो सेनाएं इस्तेमाल करती रही। यूक्रेन अभी तक जंग में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से पुतिन पहले से ही नेटो देशों से बेहद खफा है। अब अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस के साथ अमेरिका और नेटो का तनाव पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। पुतिन के हमले पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। पुतिन के विनाशकारी प्रतिशोध को बढ़ाने में नेटो के एक और बारूदी कदम ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर हथियार बनाएंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के साथ संयुक्त रूप से हथियार बनाने का निर्णय खुद अमेरिका ने लिया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा के डिफेंस पैकेज को यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी बताया। ज़ेलेंस्की ने भरोसा जताया कि इससे रूस का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। रूस के खिलाफ नेटो चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहा है। दोनों तरफ बढ़ता तनाव विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा रहा है। पोलैंड और बेलारूस के बीच बढ़ते तनाव से भी हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। ऐसे में पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो को जारी कर बेलारूस पर आरोप लगाया कि वो पोलैंड बॉर्डर पर हालात को तनावपूर्ण बना रहा है। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर बेलारूस की तरफ से एक और हमले का आरोप लगाया है। पोलैंड का मानना है कि रूस के इशारे पर बेलारूस बार-बार उससे हमले के लिए उकसा रहा है। उधर रूस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे तो अंतिम रास्ता महायुद्ध होगा। तब जंग टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं होगी, बल्कि जंग ऐसे विनाशकारी हथियारों से होगी जो महाविनाश लाएंगे। मतलब साफ, अगर नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं तो फिर पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष। और देखिए, यूरोप से एक बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में नया जंगी मोर्चा खुलने का डर सता रहा है। हंगरी के पीएम की बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन को नेटो में जाने की जिद अब छोड़नी होगी। यूक्रेन नहीं माना तो नया मोर्चा खुल सकता है, ये वार्न किया गया है हंगरी की तरफ से। हंगरी के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बोला है कि ज़ेलेंस्की को नेटो में आने की यानी कि सदस्यता की जिद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह बहुत भारी पड़ने वाला है।
तो आखिर हंगरी की इस वार्निंग में क्या है? यूरोप में नया जंगी मोर्चा कैसे खुलने के बाद हंगरी के प्रधानमंत्री बोलते नजर आ रहे बिग वॉल के जरिए। आप जरा देखिए, यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने का इरादा छोड़ दे, यह हंगरी के प्रधानमंत्री साफ तौर पर बोल रहे हैं। और क्या कहा गया ये आप देखिए बिग वॉल के जरिए, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये साफ तौर पर हंगरी के प्रधानमंत्री ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये जिद नहीं छोड़ी गई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक और जंग छिड़ सकती है। इस बात की आशंका साफ तौर पर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जाहिर कर रहे हैं। किसी भी वक्त नया मोर्चा खुल सकता है। इस बात का खतरा यूरोपियन यूनियन को सताता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप को सताता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं रुका तो हम बहुत जल्द नया विवाद देखेंगे आने वाले वक्त में। और क्या कहा गया? यूक्रेन को हालात की गंभीरता समझनी चाहिए, यानी कि जिद अपनी छोड़नी चाहिए। ज़ेलेंस्की को नाटो में शामिल होने की इस बात को लेकर साफ तौर पर वार्न करते हुए नजर आ रहे हंगरी के प्रधानमंत्री। तो पुतिन के भीषण प्रतिशोध ने युद्ध को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जब सीधे नाटो से रूस की जंग होती दिखने लगी है। रूस ने साफ कहा है कि जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका और नाटो देश लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा भर है। पुतिन ने अब नाटो को भी चैलेंज कर दिया है। नाटो के हथियारों को रूस लगातार भस्म करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन के भयंकर प्रतिशोध में पश्चिमी देशों के हथियार भस्म होते जा रहे हैं। रूस के हमले ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूसी फोर्स जब चाहती, जहां चाहती, मिसाइल हमलों से यूक्रेन को तबाह करती जा रही है। रूसी बॉम्बर और मिसाइलें यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रही हैं। पिछले 24 घंटों में अवदीव्का में रूस ने एयर स्ट्राइक करके यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के वेयरहाउस को तबाह कर डाला। अवदीव्का में रूस ने Su-34 बॉम्बर से मिसाइलें बरसाई। मिसाइलों के अलावा रूसी ड्रोन भी यूक्रेनी ठिकानों और उनके हथियारों का जमकर संहार कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन्स हमले में यूक्रेन फोर्स के T-64 BV टैंक और कुछ गाड़ियों को तबाह कर देने का वीडियो जारी किया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के क्लिश्चीवका में रूस ने यूक्रेन के ल्यूद ब्रिगेड को उस समय तगड़ा नुकसान पहुंचाया जब उसने यूक्रेन के एक सैन्य अड्डे को हथियार समेत उड़ा दिया। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक भी रूस के लैंसेट कामिकाजे ड्रोन का लगातार निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन के टावरिया इलाके में रूसी बलों ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा यूनिट्स को नष्ट करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूस ने 260 यूक्रेनी ड्रोन, 50 हाइमार्स, ब्रिटेन से मिली 9 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, इसके अलावा 5 यूक्रेनी मिसाइल और 1 नेपच्यून मिसाइल को तबाह कर डाला है। जंग में नाटो के हथियारों को पुतिन की सेना लगातार भस्म करती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने कई मोर्चों पर नेटो के हथियारों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। हर मोर्चे पर रूस नाटो के हथियारों का शिकार कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमान, जिसमें एक Su-24M, एक MiG-29 और 2 Su-25 शामिल थे, इन्हें रूस ने तबाह कर डाला। खेरसोन में 9 आर्म्ड व्हीकल और 11 फील्ड गन को तबाह कर डाला। वहीं डोनेस्क में 16 टैंक, 15 फील्ड गन, 25 आर्म्ड व्हीकल को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया है। और
और देखिए एक और फॉर ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। रूस का ओडेसा समेत कई यूक्रेनी शहरों पर बड़ा हमला। ओडेसा क्रिविरीह पर रूस की तरफ से मिसाइल हमला किया गया। रात भर ओडेसा पर रूस ने विध्वंसक प्रहार किया है। ओडेसा पर हमले में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कल भी हमने आपको दिखाया था कैसे ओडेसा पोर्ट पर हमला किया गया था। यहां पर 5 सितारा होटल को तबाह कर दिया गया था, जहां पर यूक्रेनी सेना ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। लगातार ओडेसा पर बमबारी की जा रही है रूस की तरफ से। एक और तस्वीर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ओडेसा पर लगातार हमला हो रहा है। ओडेसा जो कि सामरिक नजरिए से काफी अहम माना जाता है, ओडेसा में रूस के हमले में भारी तबाही होने की खबर है। रूस बार बार ओडेसा को निशाना बना रहा है। बिग वॉल के जरिए आप देखिए ओडेसा में रूसी हमले में कितनी तबाही मची है। रूस ने बीती रात एक बार फिर से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए पोर्ट सिटी ओडेसा पर। और क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। हमले में पोर्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रूस का मिसाइल से हमला हुआ है ओडेसा पर। हमले में 30 से ज्यादा ट्रक और कारें भी इस हमले में तबाह हो गई। यानी कि इस बार भी काफी नुकसान हुआ ओडेसा में। यूक्रेन का 38 में से 26 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी सामने आया है। जानकारी है कि मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हमले में अनाज के गोदाम को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जो ताजा हमला हुआ है। रूस की यूक्रेनी अनाज सप्लाई को रोकने की साफ तौर पर कोशिश इस हमले में नजर आती है। तो यूक्रेन रूसी जमीन पर जितना बारूद बरसा रहा है, पुतिन की सेना उससे कहीं ज्यादा तबाही यूक्रेन में मचा रही है। ज़ापोरिज़िया में रूस ने एक बार फिर से फास्फोरस बम से हमला किया, जिसमें कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं डोनेट्स्क में रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार डिपो हैं, खास तौर पर वो डिपो जिसमें नाटो से मिले हथियार रखे गए। इन्हें रूसी सेना चुन चुनकर टारगेट कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। ये रूसी राष्ट्रपति का प्रतिशोध है, रूसी सेना का बदला है। यूक्रेन के वॉर जोन का पूर्वी हिस्सा हो या दक्षिणी, रूसी आर्मी यूक्रेन सेना पर काल बनकर टूट रही है। पुतिन सेना के भीषण हमलों से ज़ेलेंस्की ब्रिगेड में तबाही मची है। ज़ापोरिज़िया, बाखमुट और खरसोन, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर रशियन आर्मी ने सबसे ज्यादा बारूद बरसाया। ऐसी भीषण तबाही मचाई जिसमें यूक्रेनी हथियार और ज़ेलेंस्की के सैकड़ों जवान जलकर खाक हो गए। रूस यूक्रेन की वॉर रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ज़ापोरिज़िया के जंगी मैदान का हाल बताते हैं। ये तस्वीरें ज़ापोरिज़िया के वर्बोव की है, जहां रूसी सेना ने घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। ज़ापोरिज़िया के वॉर ग्राउंड में रूस का घातक K-52 हेलीकॉप्टर भी उतर चुका है। रूसी एलिगेटर ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर आसमान से मिसाइलें दागी। रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने जंगी मैदान में मौजूद यूक्रेनी इन्फेंट्री व्हीकल के भी परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेनी आर्मी को रूसी सेना चुन चुनकर निशाना बना रही है। इस वीडियो में देखिए वॉर ग्राउंड में मौजूद यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को कैसे रूस ने ड्रोन से तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेनी तबाही के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बीते 48 घंटों में ज़ापोरिज़िया में 515 सैनिकों की मौत, 24 आर्मर्ड व्हीकल तबाह, 18 टैंक तबाह, 35 तोपें ध्वस्त हो चुकी हैं। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। ये बात वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक यूक्रेनी सैनिक ने साक्षात्कार के दौरान खुद कबूली। यूक्रेनी जवान ने कहा, ज़ापोरिज़िया में कीव ने थोड़ी कामयाबी हासिल की है, मगर इसके लिए यूक्रेन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बड़ी संख्या में पश्चिमी हथियार बर्बाद हो गए।
ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन आर्मी के खिलाफ रूस बहुत आक्रामक हो गया है। रूस ने एक बार फिर फॉस्फोरस बम से हमले तेज कर दिए हैं। जंग तेज होने से ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। IAEA की टीम ने ज़ेपोरिजिया प्लांट को खाली कर दिया है। डोनेत्स्क के बाखमुट में भी जबरदस्त बारूद बरस रहा है। बाखमुट के क्लिश्चिवका और अंद्रिवका में भीषण जंग जारी है। ताबड़तोड़ फायरिंग का यह वीडियो बाखमुट के क्लिश्चिवका का है, जहां एक गांव में यूक्रेनी सैनिकों को रूसी जवानों ने घेर लिया, जिसके बाद रूसी सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। दरअसल यूक्रेनी जवान बाखमुट में रूसी सप्लाई लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। रूस को डर है कि अगर उसकी सप्लाई लाइन पर कब्जा हुआ तो बाखमुट रूस के हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। क्लिश्चिवका और अंद्रिवका पर रूस ने हवाई हमले किए, 10 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट दागे, कई इलाकों में मोर्टार से ताबड़तोड़ हमला किया। और देखिए, क्रीमिया को लेकर बड़ी खबर। क्रीमिया पर हमले की तैयारी के बीच यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर के मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। क्रीमिया पर हमले में विक्टर सोकोलोव की मौत का दावा किया गया है और साथ ही यह भी दावा कि हमले में 33 रूसी नेवी अधिकारी भी मारे गए हैं। यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है कि क्रीमिया में जो हमला हुआ उसमें बड़ा नुकसान रूस की सेना को उठाना पड़ा है। तो देखिए, दावा इस बात का यूक्रेन की तरफ से कि रूसी कमांडर सोकोलोव की मौत हो गई, लेकिन इसका सच क्या है यह जानना आपके लिए जरूरी। यूक्रेन के हवाले से पश्चिमी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर के मारे जाने का दावा। क्रीमिया पर हमले में विक्टर सोकोलोव की मौत की बात कही जा रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और इस हमले में 34 रूसी नेवी अधिकारियों की मौत का दावा किया गया है। यूक्रेनी दावा यह है कि हमले में 105 रूसी जवान घायल हुए हैं। यूक्रेन के दावे पर रूस के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी सोकोलोव की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। यूक्रेन के दावे की पश्चिमी मीडिया ने भी पुष्टि नहीं की है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इधर आप देखिए, काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत के बाद से हर जगह नुकसान उठाने वाला यूक्रेन अचानक से क्रीमिया पर इतना बड़ा हमला करेगा और रूस को इतना बड़ा जख्म देगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब यूक्रेन का यह मिशन थमने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की क्रीमिया में छुट्टी बिताने वाले ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला सिर्फ ज़ेलेंस्की का बदला नहीं, बल्कि एक मिशन का आगाज है। क्रीमिया में सेवास्तोपोल को तबाह करना सिर्फ ज़ेलेंस्की का जुनून नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा। क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले की तारीख तो गुजर गई, लेकिन अब आने वाली है क्रीमिया पर कब्जे की तारीख। और वो तारीख भी बहुत दूर नहीं है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों से लेकर सेना तक की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको यूक्रेन के क्रीमिया कब्जे का ब्लूप्रिंट दिखाएं, उससे पहले देख लीजिए ये चेहरा। नाम है काइरा इलो बुदानोव। ये ज़ेलेंस्की के जेम्स बॉन्ड, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ। काइरा इलो बुदानोव के इंटरव्यू से ही इशारा मिल गया है कि आगे क्या होने वाला है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे की कौन सी तारीख फिक्स कर दी है। रूस में बरसों से इस तारीख की बेहद ज्यादा अहमियत है। इसी दिन रूस की सरकार अपने प्रेसिडेंट का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और यूक्रेन इसी तारीख को पुतिन को सबसे ज्यादा जख्म दे सकता है। तैयारी पिछले साल भी हुई थी, लेकिन बस एक दिन की देरी हो गई। पुतिन के
के जन्मदिन का जश्न खत्म होते ही दूसरे दिन क्रीमिया का कर्ज ब्रिज जल रहा था। क्रीमिया के जिस हिस्से को अभेद माना जाता था, यूक्रेन ने वहां पर धमाका किया। सुरक्षा के इंतजाम नाकाम रहे और पुतिन का गुरूर इस धुएं की तरह हवा में गुम हो गया था। सस्पेंस बस इतना है कि यूक्रेन के प्लान के हिस्से में 7 अक्टूबर ज्यादा अहम है या फिर 8 अक्टूबर। यूक्रेन पुतिन के जन्मदिन को क्रीमिया विजय दिवस में बदलता है या फिर कर्ज पर हमले के 1 साल होने को कर्ज पर यूक्रेनी झंडा फहराता। तैयारी शुरू हो चुकी है। खैरसौ से क्रीमिया में घुसने के लिए सेना जुट चुकी है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के खुक्स शहर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में पावर स्टेशन तबाह हो गया। हमले के बाद 7 इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। कुर्स्क के कई इलाकों में धमाके की खबर सामने आई, यानी एक बार फिर से यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, अगर जंग अगले साल तक खिंचती है तो रूस ने इसकी तैयारी कर ली है। अगले साल वो जंग में ऐसे योद्धाओं की फौज उतारने वाला है जो मिनटों में तबाही लाकर यूक्रेन का संपूर्ण विनाश कर देंगे। खास बात यह है कि उन योद्धाओं को जंग में उतारने से सैनिकों की जान का संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो योद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स होंगे जो टर्मिनेटर स्टाइल में यूक्रेन का खात्मा कर देंगे। पुतिन का प्रतिशोध, अब टर्मिनेटर स्टाइल युद्ध। जंग में उतरेंगे एआई रोबोट, यूक्रेन की तबाही तय। बस कुछ महीने और फिर जंग का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट के कहर बरपाएंगे। अगर जंग अगले साल तक जाती है तो रूस ने यूक्रेन को तहस नहस करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक जंग की कमान एआई रोबोट के हाथ में होगी, जो एआई वेपन के जरिए पुतिन के लिए जीत सुनिश्चित करेंगे। हालांकि एआई से लैस रोबोट अभी तक फिल्मों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन ये पहली दफा होगा जब हकीकत में ये दिखाई देंगे और युद्ध भी लड़ेंगे। और इसके लिए रूस चीन साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं, जबकि अभी दोनों देश अलग अलग एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जब दोनों साथ आएंगे तो टर्मिनेटर टाइप रोबोट कितने विध्वंसक हो सकते हैं।